नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। उत्तर प्रदेश में टीईटी की परीक्षा क्या रद्द हुई? 20 लाख नौजवानों की सालों की मेहनत पर पानी फिर गया, सपने चकनाचूर हो गए। आज हम बात उन्हीं टूटे सपनों की करेंगे कि आखिर कौन है वो लोग जिन लोगों ने नौजवानों की भविष्य के साथ, इनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ किया है। रविवार को उत्तर प्रदेश के करीब 2500 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई टीईटी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। रविवार से आज मंगलवार को यानी करीब 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन यूपी एसटीएफ 30 से ज्यादा लोगों को तो गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन यह पता नहीं लगा पा रही है कि आखिर यह पेपर लीक हुआ तो कैसे। इस पूरे मामले में दो बहुत महत्वपूर्ण शहर हो जाते हैं, एक लखनऊ और दूसरा मेरठ। लखनऊ इसलिए क्योंकि लखनऊ से ही सबसे पहली पाली का जो पेपर था, रोशन सिंह पटेल, जिसके मोबाइल पर 12:05 यानी रविवार को जिस दिन परीक्षा होनी थी उसकी सुबह 12:05 रविवार लग चुका था। उस वक्त उसके मोबाइल पर पहली पाली का पेपर बरामद हुआ। रोशन सिंह पटेल को यूपी एसटीएफ की लखनऊ यूनिट ने कौशांबी से गिरफ्तार किया। रोशन सिंह पटेल बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसके मोबाइल पर सबसे पहले वक्त का पेपर बरामद हुआ। उसके बाद जो दूसरी कड़ी है वो मेरठ में है। मेरठ एसटीएफ के द्वारा जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से दूसरी पाली का पेपर बरामद हुआ, उनके मोबाइल पर पहुंचा था। अब तक की जांच में यूपी एसटीएफ की प्रयागराज से करीब 16 से ज्यादा सॉल्वर गैंग, सॉल्वर सप्लायर और अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हर किसी के पास एक कड़ी जुड़ती तो नजर आ रही है, लेकिन एक सिरे के बाद वो थम रही है सॉल्वर सरगना के पास। सॉल्वर गैंग के जो सरगना है उन तक यूपी एसटीएफ पहुंच चुके हैं, लेकिन गैंग सरगना आपस में जुड़े हुए हैं। यह अभी तक नहीं पता लगाया जा सका कि आखिर यह पेपर लीक हुआ तो कैसे। यह सबसे बड़ी चूक इसलिए भी सवाल खड़े करती है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हुआ है जब पेपर लीक हुआ हो। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर की ऑनलाइन परीक्षा भी लीक हो चुके हैं, या यूं कहा जाए कि सेंधमारी की गई है। इसमें लगातार सॉल्वर गैंग पकड़े जा रहे हैं। आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, वाराणसी तमाम जगहों से सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं और टीईटी में भी अभी धरपकड़ जारी है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यूपी एसटीएफ एक तरीके से सॉल्वर गैंग पर ही निशाना लगाए हुए सॉल्वर गैंग को ही पकड़ रही है, लेकिन वो आगे के सिरे तक नहीं पहुंच पा रही कि वो कौन है जिसने पेपर परीक्षा केंद्र से पहुंचने से पहले लीक किया या उसको कैसे हासिल हुआ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहले दिन से कह रहे हैं कि पेपर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले लीक हुआ, यानी परीक्षा केंद्र पर रविवार को सुबह जब 10 बजे से परीक्षा होनी थी तो करीब 8 बजे जब पेपर पहुंचता है उससे पहले ही लीक हो गया। और जाहिर सी बात है कि 12:05 पर जब रोशन सिंह पटेल के पास ये पेपर था तो रात में ही ये पेपर लीक हो गया। बात पेपर की सुरक्षा की, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेजरी से ये पेपर लीक हुआ हो। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये संभावना नगण्य मानी जा रही है क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं जो ट्रेजरी में पेपर पहुंचाने की हैं वो इतनी चाक चौबंद रहती हैं और अभी तक कोई भी पेपर लीक कराने वाला गैंग, सॉल्वर गैंग ट्रेजरी से पेपर लीक नहीं करा पाया। उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ जिसने ट्रेजरी में जा चुके पेपर को लीक किया हो। शनिवार को माना जा रहा कि शनिवार की शाम 6 से 7 बजे सभी जिलों की ट्रेजरी में यह पेपर पहुंच गया और सुबह करीब 6 बजे ये पेपर परीक्षा केंद्रों पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेजा गया। रात में 12 बजे, जैसा कि बताया कि 12:05 पर रोशन सिंह पटेल के मोबाइल पर पहला पेपर मिलता है, यानी कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले उसके पास पेपर था। 12 बजे के आसपास था। संभावना है कि ट्रेजरी में पेपर पहुंचने से पहले ही लीक तो नहीं हो गया। यही वजह है कि यूपी एसटीएफ अब सॉल्वर गैंग के जरिए उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है जिन लोगों से ये पेपर लीक हुआ, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कड़ी नहीं मिल पाई है जिससे ये लगे कि पेपर लीक करने वाला जो असली गुनहगार है, जिसने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वो रडार पर आया है। अब बात कि आखिर ये पेपर जो बनता है और कैसे ये छपता है, कौन लोग होते हैं, कौन कमेटी होती है, कहां से छपता है, उस व्यवस्था की करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगर परीक्षाओं की बात करें
तो हर विभाग के द्वारा जो चाहे नलकूप ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा हो, बिजली विभाग की भर्ती परीक्षा हो, पुलिस की भर्ती परीक्षा हो, तमाम विभागों के द्वारा परीक्षा जो आयोजित की जाती है उसका अपना एक परीक्षा नियामक बोर्ड होता है, परीक्षा नियामक अधिकारी होता है। उत्तर प्रदेश में भी परीक्षा नियामक अधिकारी हैं। हर विभाग के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी, उस कमेटी के द्वारा एक बिडिंग की जाती है, निजी एजेंसी को हायर किया जाता है जो परीक्षा का पेपर बनाएगी, परीक्षा पेपर को छापेगी और परीक्षा पेपर को छापने के बाद तमाम बार ऐसी कंडीशन भी रहती है कि उसी एजेंसी के द्वारा यह परीक्षा पेपर ट्रेजरी तक पहुंचाया भी जाएगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी एग्रीमेंट में होती है। ये एजेंसियां बहुत गुप्त तरीके से, ये चूंकि मैटर ऑफ कॉन्फिडेंशियल होता है, बहुत गुप्त तरीके से बिडिंग होती है। बिडिंग होने के बाद इन कंपनियों का नाम गुप्त रखा जाता है ताकि पेपर लीक ना हो, क्योंकि अगर कंपनी का नाम बाहर आ गया तो संभावना है कि पेपर लीक कराने वाला गैंग, सॉल्वर गैंग उस कंपनी के किसी कर्मचारी से मिलीभगत कर ले और पेपर लीक हो जाए। इसी वजह से इन कंपनियों के नाम गुप्त रखे जाते हैं। टीटी का भी पेपर ऐसे ही एक बोर्ड बना, करीब 5 सदस्यीय बोर्ड, जो हमारे पास जानकारी है कि 5 सदस्यीय बोर्ड बना। उसने एक मुंबई की एक एजेंसी को हायर किया और उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि जो प्रश्न पत्र के जो बनाए गए उनके रैंडम 10 से 15 सेट बना करके उनको बनाने थे और वो सेट बनाए गए। कंपनी के द्वारा वो प्रश्न पत्र छापे गए और छापने के बाद वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचाए गए। लेकिन वो कंपनी के द्वारा परीक्षा केंद्र, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है, जो यूपीएससीएफ को एक गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल से जो पेपर मिला है उसमें आशंका जताई जा रही है कि ये पेपर दिल्ली में छपे हैं। सबसे बड़ी बात कि टीटी का जो पेपर छपा है वो दिल्ली में छपा है। जो अभी तक जो एग्रीमेंट्स की जानकारी मिल पा रही है कि जो अनुबंध था वो इस बात का था कि कंपनी मुंबई बेस्ड है तो उसको पेपर वहां पर बनाएगी और मुंबई में ही वहां पर वो छपवाएगी, अपनी लोकल शहर में ही वो पेपर छपवाएगी, अपनी प्रिंटिंग यूनिट में छपवाएगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि पेपर मुंबई में बना, मुंबई बेस्ड एजेंसी ने को ये ठेका दिया गया, लेकिन पेपर छपा दिल्ली में। और यहां तक कहा जा रहा है कि इस पेपर को जो ट्रांसपोर्टेशन था वो भी बाई रोड किया गया, जबकि नियम तमाम बार ऐसे रखे जाते हैं, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, तमाम बार ऐसे रखे जाते हैं कि वो बाई एयर भेजा जाता है पेपर। बड़े शहरों में जहां पे नियरेस्ट पॉइंट होंगे वहां से बाई रोड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस मामले में ये भी जानकारी निकल करके आ रही है कि जो पेपर था वो बाई रोड दिल्ली से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भेजा गया। हालांकि इस पूरे मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई अफसर बोलने को तैयार नहीं है। जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कह रहे हैं कि हमने हर व्यक्ति को रडार पर ले रखा है, पेपर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले लीक हुआ, लिहाजा वो हर संभावना को ट्रेजरी से पेपर लीक हुआ या एजेंसी के जरिए ये अभी छानबीन कर रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है वो यही है कि कंपनी ने ये तमाम, जो मुंबई बेस्ड कंपनी थी उसने दिल्ली में पेपर छपवाया, बाई रोड ये पेपर परीक्षा जो जिलों की ट्रेजरी थी वहां तक पहुंचाया गया और ये शनिवार को शाम 6 बजे से पहले ये पेपर ट्रेजरी में पहुंच गए। 6 से 7 बजे के लगभग वहां पे पहुंचे हुए हैं और 12 बजे जो पेपर मिला है वो भी आशंका है कि 7 बजे पेपर, उससे पहले अगर कहीं पेपर ये लीक हो गया होता तो शायद ये 12 बजे के अगर ये ट्रेजरी में जाने के बाद पेपर लीक होता तो 12 बजे के बाद यानी सुबह के वक्त में लीक होता, लेकिन उससे पहले ही लीक हुआ है। लिहाजा आशंका है कि इसमें कड़ी बहुत अहम है और बहुत गहरी साजिश के तहत ये पेपर लीक कराया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर यूपीएससी अभी भी छापेमारी कर रही है। प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, तमाम शहरों में छापेमारी की जा रही है। करीब 30 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज बागपत से राहुल चौधरी नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जो पेपर लीक कराने वाले गैंग से जुड़ा हुआ है। इसके तमाम अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि यूपी टीईटी की परीक्षा जो एजेंसी करा रही थी वो उसकी भूमिका कितनी साफ है, वो कितनी संदिग्ध है, क्योंकि अधिकारी अभी भी किसी भी संभावना को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बस एक बात कही है कि परीक्षा केंद्र पर पेपर पहुंचने से पहले लीक हुआ है, तो या तो ट्रेजरी से लीक हुआ या एजेंसी से। यही एक पुलिस को अपनी जांच में अभी साबित करना, साफ करना बाकी है। तभी पता चलेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश के 20 लाख नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाला गुनहगार कौन है। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।